नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनावों की जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आने वाले हैं। और पंचायत चुनावों की रूपरेखा भी सही तैयार होने लगी है। लोग विचार बना रहे हैं या सिफारिश भी पहुंच रही है कि जो आरक्षित सीटें हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि गत वर्षों में ऐसा हुआ है कि जो आरक्षित सीटें थी कहीं ना कहीं उन पे ज़्यादा जोर दिया गया है और उनके कार्यकाल को बढ़ाने की भी सिफारिशें की जा रही हैं। और क्या इसके पीछे वजह दी जा रही है? क्यों ऐसा वो चाह रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं इस खबर को और पढ़ते हैं। पंचायतों में आरक्षित सीटों के रोटेशन पर संविधान भले ही मौन हो, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव की मांग उठने लगी है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने रोटेशनल रिजर्वेशन के आकलन के लिए अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस बीच भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की है कि पंचायत स्तर पर आरक्षित सीटों का कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत चुनावों में महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का चक्र हर चुनाव में बदल जाता है। इससे आरक्षित सीटों पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम करने को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। विशेषज्ञों ने देश भर के पंचायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया है कि इन आरक्षित सीटों का आरक्षण कम से कम 2 या 3 कार्यकाल के लिए होना चाहिए। इससे इन वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था में नेतृत्व कौशल दिखाने का अधिकार अवसर मिलेगा और आरक्षण का उद्देश्य भी पूरा होगा। साथ ही विशेषज्ञों ने मतदाता सूची की उस व्यवस्था की पैरवी की है जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में मतदाता सूची तैयार करने वाले 2 संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, जबकि पंचायत व निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि अतिरिक्त संसाधन भी खर्च होते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सरकार को सुझाव दिया है कि एक समान मतदाता सूची बनाई जानी चाहिए, यानी एक ही सूची बननी चाहिए। उसमें बार बार राज्य और विधान का बार बार उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सरकार इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बना सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ विचार विमर्श चल रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।